नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल जेसीआई ने एक बेहतरीन पहल की है। जी हां, शिक्षा सहित अन्य क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी अंशु सराफ 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में प्रेस वार्ता लेकर जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल जेसीआई की भूमिका के बारे में अवगत कराया। मीडिया से चर्चा के दौरान जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेसी अंशु सराफ ने कहा कि समाज सेवा, वृक्षारोपण, स्कॉलरशिप, वाटर फिल्टर डोनेशन, फूड डोनेशन, शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग के माध्यम से व्यक्तित्व विकास के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में फोकस कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा स्कूल की फीस जमा नहीं करा पाता है, उन्हें हम स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। मेरा नाम अंशु सराफ है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल इंडिया का इस वर्ष का। और हमारी संस्था, जैसे मैंने बताया आप सभी को, कि 18 से 40 वर्ष के लोगों की ये संस्था है। और हम लोग समाज के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए, हमारे सदस्य के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम करते हैं। और जैसा अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग ग्रीन आर्मी भी बना चुके हैं रायपुर में, ताकि यहाँ की जो प्रॉब्लम है, ग्रीनरी की जो प्रॉब्लम है, उसको जड़ से ख़त्म कर सकें। और इसके ऊपर सक्रिय तरीके से काम चल रहा है। आगे जैसा कि आपको बताया कि हम एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जहाँ पे भी ज़रूरत हो, चाहे वो कोविड से रिलेटेड अगर किसी को कोई समस्या है तो कोविड आर्मी बनी हुई है। और किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो उनको प्रदान किया जा रहा है। सबसे बड़ी मुहिम जो हम चला रखे हैं कि हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा एक छोटे से पैसों के कारण अपना एजुकेशन अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो हम उसके लिए हैं। और इसके लिए हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक बच्चा जो कि 60% से ऊपर ला रहा है और क्लास 9th 10th 11th 12th में है अगर, तो हम उसको 2500 रुपये उसको एज ए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और ये हमारी मुहिम है कि हम अगर देश में कोने कोने में कहीं पे भी ऐसा कोई भी बच्चा हो तो हम आने वाले समय में ऐसा कर पाएँ कि कोई भी बच्चा इस छोटे से पैसों के कारण अपना एजुकेशन अगर नहीं कंप्लीट कर पा रहा है तो हमारी संस्था उनके लिए है। ये एक्चुअली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेंट लुइस यूएसए में हमारा नेशनल हेडक्वार्टर है और इंडिया में मुंबई में हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे हमारा, जैसा कि आपको बताया कि मंडल 9 नागपुर महाराष्ट्र का एक पार्ट, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मिला के पूरा मंडल 9 है। और उसके हर साल चूँकि नया लीडर होता है, इस वर्ष के हमारे जो अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, वो आशीष अग्रवाल जी उड़ीसा से हैं। और अगले साल जो लीडर होगा वो जहाँ से होगा, तो जो बेसिकली हेड ऑफिस लोकल अगर मंडल की बात करें तो जो उसका एड्रेस होता है वो उसका हेड ऑफिस हो जाता है। सर, पर्टिकुलर महिला को लेके कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं आप उसको, क्या वर्क प्रोसेस आप अभी करेंगे? आप वुमेंस एम्पावरमेंट हमारा बहुत बड़ा फोकस है कि वुमेंस आगे आएँ। क्योंकि अगर किसी भी देश में अगर फीमेल्स अगर आगे हैं, एज ए लीडर हैं और उनका अगर सहयोग है तो वो देश ज़रूर तरक्की करता है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग जेंडर इक्वालिटी के लिए और अपने फीमेल्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, और वो आए और उनको जागरूक करें, उनके परिवार को जागरूक करें, वो हम बहुत सारे ड्राइव चलाते हैं। और इतना ही नहीं, आपको पता है अभी हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था प्रयास, जिसमें हमने सैनिटेशन ड्राइव उनके गुड हेल्थ को लेकर के बहुत एजुकेट किया। लोग बोल नहीं पाते थे प्रॉपरली, अपने प्रॉब्लम्स फीमेल्स डिस्कस नहीं कर पाती थी प्रॉपरली, अपने घर में ही वो बहुत ज़्यादा झेप जाती थी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने चाहे वो फादर हो या अपने ब्रदर हो, उनके साथ शेयर नहीं कर पाती थी। तो हमने एजुकेट किया कि कुछ चीज़ें हैं जो नेचर की हैं और वो ओपनली डिस्कस करें ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। तो हमने सैनिटरी पैड्स वगैरह ये सारे सब बांटे करें और बहुत सारे कॉर्पोरेट से टाई अप किया। तो ये छोटे छोटे हमारे मुहिम है। एक आखिरी सवाल है सर, ये आप लोग लोगों से कैसे जुड़ते हैं? आप लोग का कुछ हेल्पलाइन नंबर है या कुछ, कैसे उनसे बातचीत होती है? चूँकि हम 18 से 40 वर्ष आयु के सदस्य हैं, तो हम कॉलेज जो है वहाँ पे हम अपने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जो कि 18 से ऊपर हो जाते हैं। जब वो ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं तो वो एक माध्यम होता है जहाँ से उन्हें हमारी संस्था के बारे में पता चलता है। और वो एक राइट एज होता है जहाँ पे वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संस्था के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हमारे जो सदस्य हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं आप लोगों के माध्यम से। जब आप हम लोगों से मिलते हैं, हमारे काम को जानते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं तो लोगों को पता चलता है और इन सब माध्यमों से जुड़ते हैं। और इन सब के लिए मैं आप सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद आपको अदा करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारी संस्था आज भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तकरीबन 10% के रेट से ग्रो कर रही है, जो कि कोई दूसरी संस्था ग्रो नहीं कर रही है। और हमारा परिवार बढ़ रहा है और आज हम 60,000 से ज़्यादा लोगों की संस्था है। और इस मीडिया के माध्यम से मैं सारे
यूथ से अपील करना चाहूँगा कि हमारी एक ऐसी संस्था है जो कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है कि वो एक अच्छे नागरिक बन सके, उनका व्यवसाय बढ़ सके और वो अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके और अपने परिवार का नाम भी रोशन कर सके, तो हमारी संस्था के साथ जुड़े। ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।